साइज 11.2 लड़के और लड़कियां सो दैट 3 लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो कोसाइन। कितना लाइन दिया है? 3 लाइन, उसका डायरेक्शन कोसाइन। लाइन 1 का डायरेक्शन कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 मतलब L1 M1 और N1 इसका मान दे दिया है लाइन 1 में। लाइन 2 में क्या दे दिया है? 4/13 12/13 3/13 यानी क्या हो जाएगा? L2 M2 और N2। लाइन 3 का वैल्यू 3/13 माइनस 4/13 12/13 और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब परस्पर लंब होता है। परस्पर क्या होता है? लंब। क्या लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 परपेंडिकुलर होगा लाइन 2 पर। कब होगा? जब L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 होगा। समझ गए? लाइन 2 परपेंडिकुलर होगा लाइन 3 पर। कब होगा बताओ? L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इसका भी मान क्या होगा? 0। लाइन 1 परपेंडिकुलर होगा लाइन 3 पर। कब होगा बताओ? L1 L3 M1 M3 प्लस N1 N3 बराबर 0। बोलो यस या नो। अब यहाँ से ये प्रूव करना है। हम पहला ये L1 L2 दोनों प्रूव कर देते हैं। L1 L3 का मान, L1 का मान कितना है? 12/13 L3 का मान 4/13 L3 का मान 3/13 M1 का मान -3/13 -4/13 N1 का मान -4/13 ये क्या हो जाएगा? 12/13। यही ना है? नीचे का एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 169। 12 तिया के 12 चौके 12 चौके 4 तिया 4 तिया 12 ये हटता है। ये बराबर क्या होगा? 0। इसका मतलब L1 किस पर परपेंडिकुलर है? L3 पर। सिमिलरली इसको प्रूव करोगे तो L1 किस पर परपेंडिकुलर होगा? इसको प्रूव करोगे L2 किस पर परपेंडिकुलर होगा? L3 पर। ये सब 1 नंबर का है क्वेश्चन। परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन, वो तो तुम लोग वाली भांति उससे वाकिफ हो गए। प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ये 1 नंबर का नहीं रहेगा, इसमें तीनों रहेगा। वो 1 नंबर में कभी नहीं देगा। किताब वाला बेवकूफ नहीं है। जो भी क्वेश्चन लिखता है कभी कतार गलती हो जाता है, कभी कतार गलती हो जाता है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम में ऐसे भूल नहीं होता। समझ गए? हाँ भाई बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 3 बताएंगे। पहले चौथा नंबर सवाल देखिए। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। कौन पॉइंट? पासिंग पॉइंट यानी कौन वेक्टर? R1 वेक्टर। क्या होगा? I + 2j + 3k। बोलो यस या नो। और कह रहा है क्या? ये पैरेलल है किसके? 3i + 2j - 2k। समझ गए? तो बताओ बाबू वेक्टर इक्वेशन पहलेगा। कौन इक्वेशन?
आर वेक्टर बराबर r1 प्लस लैम्डा गुने m। r1 का मान 2.5 प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा गुने m का मान 3i प्लस 2j माइनस अब 2k। क्लियर है? कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। कौन इक्वेशन? कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है बताओ? x माइनस x1 बटे a का मान 3 y माइनस y1 बटे b का मान 2 बराबर z माइनस z1 बटे c का मान माइनस 2। क्लियर है? ये कौन इक्वेशन हो गया? कार्टेशियन। और ऊपर का क्या हो गया? वेक्टर। तो आपको समझ में आ गया वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन। 5वां नंबर सवाल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन वेक्टर एंड कार्टेशियन व्हिच इज पासेस थ्रू द पॉइंट। पासेस थ्रू द पॉइंट मतलब उस पॉइंट से पास कर रहा है, और जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको कौन वेक्टर? r1। जिसके डायरेक्शन में मतलब जिसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बताओ बाबू? m वेक्टर का मान i प्लस 2j माइनस k, क्योंकि पैरेलल वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? m से। r वेक्टर बराबर r1 प्लस लैम्डा गुने m। कौन इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन। बताओ तो बाबू वेक्टर इक्वेशन का मान r1 का मान कितना? 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा गुने m का मान r प्लस 2j माइनस अब k। क्लियर है? कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा है। कौन इक्वेशन? कार्टेशियन। कार्टेशियन इक्वेशन का लाइन x माइनस x1 बटे a का मान 1 y माइनस y1 बटे कितना 2 बराबर z माइनस z1 बटे माइनस 1। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। क्लियर है? बोलो बाबू। 18 नंबर सवाल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5। और कह रहा है पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे लाइन के। ये लाइन जिसको निकालना है उसके दूसरे के पैरेलल है, तो उसका क्या निकालना है? कार्टेशियन और वेक्टर। और इस लाइन के क्या है? इस लाइन से पास करता है, पासिंग पॉइंट का मान r1 क्या होगा? -2i प्लस 4j माइनस k। इसके क्या है? पैरेलल, मतलब इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वही इसका भी होगा। और चूंकि यह कौन इक्वेशन है? स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसलिए m वेक्टर का मान क्या हो जाएगा? 3i प्लस अब 5j प्लस अब 6k। बच्चों ये बताओ वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? r वेक्टर बराबर r1 प्लस अब लैम्डा गुने m। r वेक्टर बराबर r1 का मान -2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा गुने 3i प्लस 5j प्लस 6k। अब बोले कार्टेशियन इक्वेशन निकालना होगा, तो कार्टेशियन इक्वेशन का फार्मूला बताइए। लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 का मान -2 बटे a का मान 3 y माइनस y1 का मान 4, इसके पैरेलल है 5। यह हो जाएगा z माइनस z1 का मान -5 बटे c का मान 6 x प्लस 2 बटे 3 बराबर y माइनस 4 बटे 5 z प्लस 5 बटे 6। बोलो बाबू लाजवाब, फैंटास्टिक, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर सवाल क्या हो जाएगा? पहली बार इस तरफ का यूज कर रहे हैं, किराने में तो इसका आप वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन बताइए। और वेक्टर फॉर्म में x माइनस 5 बटे 3 y माइनस 4 बटे 7 बराबर z माइनस 6 बटे 2। ऊपर का क्या हो जाएगा? पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 5i माइनस 4j प्लस 6k। m वेक्टर का मान क्या होगा? 3i प्लस 7j प्लस 2k। इसलिए क्या हो जाएगा? r वेक्टर बराबर r1 प्लस लैम्डा गुने m, यानी r वेक्टर बराबर 5i
माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा गुने m का मान 3r प्लस 7j प्लस 2k। बोलो यस या नो? क्लियर है भाई? बोलिए। 8वां नंबर सवाल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन वेक्टर एंड कार्टेशियन व्हिच इज पासेस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन। कहां से पास करता है? ओरिजिन से। और दूसरा पॉइंट 5 - 2, 3। कितना पॉइंट हो गया बाबू? 2 पॉइंट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2। 2 पॉइंट से लेकर कैलकुलेशन x - x1 x2 - x बटे y2 - y1 बराबर z - z1 बटे z2 - z1। x - x1 का मान 0 बटे x2 - x1 5 - 0 बराबर y - y1 बटे y2 - y1 बराबर z - z1 बटे z2 - z1। x बटे 5 बराबर y बटे -2 बराबर z - 0 बटे 3। लिख सकते हैं लाइन का इक्वेशन, इसका भाग वेक्टर इक्वेशन। r1 वेक्टर का मान क्या होगा? 0 गुने r 0 गुने j 0 गुने k। m वेक्टर का मान क्या हो जाएगा? m r - 2j प्लस 3k। r वेक्टर बराबर r1 प्लस लेमडा गुने m। r1 का मान कितना? 0 लेमडा गुने m वेक्टर का मान 5i - 2j प्लस 3k। ये कौन वेक्टर? r वेक्टर। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। अगला नंबर सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 9। क्वेश्चन नंबर 10 एंगल निकाले। क्या करवा दिया हूँ? एंगल 2 लाइन का कैसे निकालेंगे? वेक्टर में वेक्टर फॉर्म दिया रहेगा तो, और कार्टेशियन दिया रहेगा और एंगल निकालना है। बता दिए क्या होता है फॉर्मूला? cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे उसका मैग्नीट्यूड। पहला नंबर सवाल 9वां में करा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2 - 5 और ये 3 - 2, 6। कितना पॉइंट है? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन वेक्टर और कार्टेशियन कैसे निकालेंगे? x1 y1 z1 x2 y2 z2। बताओ बाबू लाइन का इक्वेशन x - x1 बटे x2 - x1 y - y1 बटे y2 - y1 बराबर z - z1 बटे z2 - z1। बताओ बाबू ये दोनों कैंसिल x - 3 बटे 0 बराबर y प्लस y माइनस -2 बटे -2 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? 0 z माइनस 5 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। यानी इसका कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3i - 2j - 5k। m वेक्टर का मान 0i 0j प्लस 11k। इसलिए r वेक्टर बराबर r1 प्लस लेमडा गुने m। यानी क्या हो जाएगा? r वेक्टर बराबर r1 का मान 3i - 2j - 5k प्लस लेमडा गुने m का मान 0 गुने i 0 गुने j प्लस 11k। क्लियर है? अगला नंबर 10वां बता दिए, 11वां बता दिए, 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है? कह रहा 1 - x बटे 3 बराबर 7y - 14 बटे 2p बराबर z - 3 बटे 2।
ये एक लाइन का इक्वेशन है, एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है 7 - 7x बटे 3p बराबर y - 5 बटे 1 6 - z बटे 5 कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। पहले ये बताओ क्या यह लाइन स्टैंडर्ड है? तो इसमें क्या कॉमन लेंगे? -1 क्या बच जाएगा? x - 1/3 7 कॉमन लेंगे क्या होगा? y - 2 बटे 2p z - 3 बटे 2। इसको सही से करो, x - 1 बटे -3 बराबर ये 7 कहाँ चल जाएगा? नीचे, यानी क्या होगा? 2p बटे 7 बराबर z - 3 बटे 2। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है? नहीं। क्या कॉमन लेंगे? -7 क्या होगा? x - 1 बटे 3p y - 5 बटे 1 -1 कॉमन लेंगे z - 6 बटे 5। बताओ बाबू, x - 1 बटे -3p बटे 7 y - 5 बटे 1 z - 6 बटे -5। a1 का मान कितना है बताओ? ये क्या हो जाएगा? a1 b1 और c1 a2 b2 और c2। a1 का मान कितना हो गया? -3। b1 का मान 2p बटे 7 c1 का मान 2 a2 का मान क्या होगा बताओ? -3p बटे 7 b2 का मान 1 c2 का मान -5। कह रहा है बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। कई नंबर सवाल है 12 का शेष। दोनों लाइन क्या? बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होते हैं बताओ बाबू? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। a1 का मान बताओ? a2 का मान बताओ? b1 का मान बताओ? b2 का मान? c1 का मान? c2 का मान? -5 पर 3 किया के 9p बटे 7 ये क्या हो जाएगा? 2p बटे 7 बराबर कितना? 10। ये क्या हो जाएगा? 7 लघुत्तम लेंगे 9p प्लस अब 2p बराबर 10 10 70 11p बराबर 70 इसीलिए p बराबर 70 बटे 11। क्लियर है? क्या समझ गए? ये क्या है? सबसे आखिरी क्वेश्चन 13 नंबर की सवाल देख लीजिए। यहाँ कह रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर सवाल तो 1 नंबर का सवाल होना चाहिए। x - 5/7 y + 2 बटे -5 z बटे 1 लाइन 1 और लाइन 2 का मान क्या दे दिया? x/1 बराबर y/2 बराबर z/3। कह रहा है कि आप बताइए क्या दोनों लाइन परपेंडिकुलर है? अरे भाई a1 का मान कितना है? 7 b1 का मान -5 c1 का मान 1 a2 का मान 1 b2 का मान 2 c2 का मान 3। बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होता है बताओ? इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। a1 का मान कितना होगा? 7 गुने 1 प्लस -5 गुने 2 प्लस 1 गुने 3 7 3 10 10 में से 10 गया तो 0। इसीलिए बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। क्लियर है? बोलो इस बोर्ड में चित्र शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। लैम्डा से पहले वाले को क्या कहते हैं? a1। लैम्डा के बाद वाले को क्या कहते हैं? b1। ये क्या हो जाएगा? a2
ये क्या हो जाएगा B2। शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कीजिए क्या होगा 2I माइनस J प्लस K माइनस I प्लस 2J प्लस ऑफ K, यानी क्या होगा 2I में से I गया तो यह हो जाएगा I माइनस J माइनस 2J माइनस क्या हो जाएगा 3J, K में से K गया तो क्या होगा 0 गुने K, यानी क्या निकल गया A2 माइनस A1। और B1 का मान कितना निकला है भाई I माइनस J प्लस K। B2 का मान कितना है 2I प्लस J प्लस 2K। क्या B1 क्रॉस B2 का मान निकाल सकते हो? बोलो क्या हो जाएगा I J 1 माइनस 1 और 1 2 1 और 2। डिटरमिनेंट निकालो, I को पकड़ो, ये रोड जाम माइनस 1 1 1 2 माइनस J को पकड़ो, ये रोड जाम 1 2 1 प्लस K को पकड़ो, ये रोड जाम 1 2 माइनस 1 और 1। बताओ बाबू I तो I हो गया, इधर क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस J, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 अब प्लस ऑफ K, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा माइनस 3R माइनस 0J, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3K। जब इसका मान निकल गया B1 क्रॉस B2 का माइनस 3R अब प्लस ऑफ 3K। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 9 को जोड़ेंगे तो 18, 9 दूनी के 18, 9 का वर्गमूल 3 रूट 2। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकाल लिए। अब आपको क्या पूछ रहा है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस बताइए। क्या होगा फार्मूला बताओ बाबू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड होगा। A2 माइनस A1 का मान कितना है भाई A2 माइनस A1 का मान क्या है I माइनस 3J प्लस 0K। अब B1 क्रॉस B2 का मान कितना है माइनस 3R माइनस 0 गुने से प्लस 3K बटे इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 रूट 2। I में I को गुना करो क्या होगा माइनस 3 गुने 1, J में क्या होगा 0, K में हो जाएगा 0, 3 रूट 2 मोड माइनस 3 का मान कितना हो जाएगा 3 बटे 3 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल 1 बटे रूट 2 यूनिट। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। क्लियर है भाई? अगला नंबर सवाल है आपके लिए, बताइएगा गुरुजी ये बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बताओ 16 नंबर R वेक्टर बराबर I प्लस 2J प्लस ऑफ 3K प्लस ऑफ लैम्डा गुने I माइनस 3J प्लस ऑफ 2K। R वेक्टर बराबर 4I प्लस 5J प्लस ऑफ 6K प्लस ऑफ म्यू गुने 2I प्लस ऑफ 3J प्लस ऑफ K
लेमड़ा से पहले वाले को क्या कहते हैं? ए। A1 बराबर I प्लस 2J प्लस अब 3K। B1 बराबर I माइनस 3J प्लस अब 2K। A2 बराबर क्या होगा? 4I प्लस अब 5J प्लस अब 6K। B2 बराबर क्या होगा? 2I प्लस 3J प्लस अब K। क्या हो जाएगा? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? A2 माइनस A1 डॉट क्या हो जाएगा? B1 क्रॉस B2 बटे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। क्या बनाना सिखा दिए ना? शॉर्टेज डिस्टेंस। अब रहेगा कार्टेशियन में। किसमें रहेगा? कार्टेशियन में। आखिरी सवाल है, चैप्टर भी खत्म है। क्या हो जाएगा कार्टेशियन में? किसमें? कार्टेशियन में। कार्टेशियन में कैसे रहता है बताओ भाई? कार्टेशियन में कैसे रहेगा आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा? x प्लस 1/7 y प्लस 1/-6 z प्लस 1/1। जितना भी कार्टेशियन का इक्वेशन रहे उसे किस में बदलेंगे? वेक्टर में। A1 क्या होता है? पासिंग पॉइंट। x माइनस माइनस 1/7 y माइनस माइनस 1/-6 बराबर z माइनस माइनस 1/1। A1 वेक्टर बराबर क्या होगा? माइनस r माइनस j माइनस k। B1 वेक्टर का मान क्या होगा? 7r माइनस 6j प्लस k। A1 और B1 निकालिए। अब क्या रह गया? A2 और B2। x माइनस 3/1 y माइनस 5/-2 z माइनस 7/1। ऊपर का क्या हो जाएगा? A2 बराबर क्या होगा? 3r प्लस 5j प्लस अब 7k और B2 वेक्टर बराबर क्या होगा? r माइनस 2j प्लस अब k। और शॉर्टेज A1 A2 B1 B2 निकल गया। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन का शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। बोलो यस या नो? बना लोगे? यस सर। सीख गए? यस सर। आओ चलो सबसे आखिरी सवाल। 17 r वेक्टर 1 माइनस 3 गुने r 3 माइनस 2 गुने j 3 माइनस 2t गुने k। घबराइए नहीं, ऐसे क्वेश्चन देखिए तो हम भी डर जाएंगे। अगर देखो बाबू ऐसा क्वेश्चन दे दिया घबराना नहीं, इसको अंदर बुला दो। I माइनस टी आई प्लस pj माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2tk। ये क्या हो जाएगा? I माइनस 2j I माइनस 2j प्लस 3k। इस तीनों में क्या कॉमन लेंगे? t, तो क्या हो जाएगा? माइनस i प्लस j माइनस 2k। और ये हो गया A1, ये हो गया B1। क्लियर है? A1 और ये क्या हो गया? B1। अब दूसरा r वेक्टर बराबर क्या दे दिया है? s प्लस 1 गुने r प्लस 2s माइनस 1 गुने j माइनस 2s प्लस 1 गुने k। तो क्या हो जाएगा? r वेक्टर बराबर s r प्लस अब r 2sj माइनस j माइनस 2sk माइनस k। बोलो बाबू r वेक्टर बराबर i माइनस j माइनस k प्लस s गुने क्या हो जाएगा? r प्लस 2j माइनस 2k। यानी क्या हो जाएगा? B2 वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? B2 वेक्टर। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस बताइए फार्मूला। A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2
Got it? याद आया? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। So take distance between two lines of